नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि औरंगाबाद के नवीनगर में हुई घटना के कारण आज पूरा बिहार सुलग रहा है। और क्यों न सुलगे, बात नारी के सम्मान की है, बात न्याय की है और बात नारी के प्रतिष्ठा, इज्जत और सुरक्षा की है। बिहार तो सुलगना ही चाहिए और इस मामले और प्रकरण से जुड़े सारे सरकारी अधिकारी या जितने भी अधिकारी या तंत्र हैं उन सबको सचेत होना चाहिए कि इस तरह के मामले में कोई भी लापरवाही न हो, क्योंकि उनको याद रखना चाहिए कि वो भी एक परिवार से आते हैं और उनके परिवार में भी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनकी पत्नी है, माताएं हैं। और जब ये घटना श्रेया सिंह के साथ हो सकती है तो उनके बेटी बहनों और माताओं के साथ भी इस घटना को होने में ज्यादा समय नहीं है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम पुलिस प्रशासन के पक्ष और जनता के पक्ष को आपको सीधी तरह से रखकर समझाते हैं और तब इस घटना का विश्लेषण भी हम आपको सीधी तरह से बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि औरंगाबाद के नवीनगर के बसंत विघा खैरा की रहने वाली श्रेया सिंह 12 तारीख को अपने घर से कोचिंग के लिए निकली और फिर वो घर नहीं पहुंची, जिसके बाद अगले दिन श्रेया के परिजनों द्वारा पुलिस थाने में श्रेया से बात करने वाले एक कथित रूप से उसके एक बॉयफ्रेंड और उसकी एक दोस्त तथा उसके मां के खिलाफ परिजनों ने अपहरण की घटना दर्ज कराई। जिसके बाद अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद महज 2 दिन के बाद 14 तारीख को श्रेया का शव नवीनगर के डैम से इंद्रपुरी बराज से बरामद किया जाता है। शव की स्थिति यह होती है कि शव एकदम छत बिछत होता है, चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ होता है, गले हुए हालात में शव होता है। जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया और पुलिस शव को बरामद करके सासाराम पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, अब लोगों का कहना यह है कि पुलिस ने बहुत सारी लापरवाहियां बरती हैं और लोगों ने पुलिस पर यह आरोप लगाए हैं कि यदि मामला आत्महत्या का है, जिस तरह से पुलिस बता रही है, तो फिर पुलिस के पास ऐसे क्या साक्ष्य है जिससे यह पता चलता है कि श्रेया की हत्या नहीं की गई है, श्रेया ने आत्महत्या की है। जबकि लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम के नाम पे मजाक किया गया और औरंगाबाद हॉस्पिटल के बदले श्रेया का पोस्टमार्टम सासाराम में कराया गया, जबकि नवीनगर डैम से अगर इंद्रपुरी बराज से अगर लाश बरामद हुई थी तो उसका पोस्टमार्टम औरंगाबाद में कराया जाना चाहिए था। यही नहीं, पुलिस ने इस मामले को इतने हल्के से लिया कि पोस्टमार्टम की कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई। जबकि इस बारे में जब हमारी बात वहां के एसडीपीओ संजय कुमार पांडे से हुई तो उन्होंने सीधा बताया कि इस मामले में बहुत सारे संदिग्ध हैं और जिन 3 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि पुलिस उन 3 लोगों को के आरोप में असली आरोपी और गुनहगार को बचा रही है और असली घटना का उद्भेदन नहीं कर रही है। वहीं दूसरे तरफ एसडीपीओ संजय कुमार पांडे ने कहा कि इस मामले में सीधे भाषा में पोस्टमार्टम से आई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि श्रेया के पेट में पानी पाई गई और श्रेया की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। अब किसी ने जबरदस्ती पानी में डुबाया है, हत्या किया है या श्रेया ने जानबूझकर आत्महत्या की है, ये जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि कोई एक बच्ची जो सीधे अपने कोचिंग से घर रोज आती जाती है और जिसका कहीं कोई विवाद और किसी तरह का ऐसा ये नहीं रहा है, वो आत्महत्या कैसे कर सकती है। वहीं पुलिस ने बताया कि श्रेया के मोबाइल डिटेल्स को खंगालने के बाद पता चला कि श्रेया की बात लगातार अपने एक दोस्त से हो रही थी और उसकी एक और सहेली जिससे भी वो लगातार संपर्क में थी और उनके बीच में कुछ वाद विवाद हुई थी और उनके व्हाट्सएप चैट भी सामने आए हैं। मृत्यु के दिन भी श्रेया की बात उसके अपने बॉयफ्रेंड से, कथित रूप से बॉयफ्रेंड से हुई है। अब दोस्तों, मेरा कहना यह है कि ठीक है, अगर किसी भी हालात में श्रेया से कुछ गलती हुई या वो किसी गलत रास्ते पर भी थी तो क्या किसी भी बच्ची को इस तरह से दरिंदगी से मार करके और डैम के अंदर फेंक देना क्या उचित था? क्योंकि एक बात ध्यान देने की है कि ऐसे घटनाओं में प्रशासन को चाहिए कि क्या हुआ ये पूरी सच्चाई सही सही समाज के सामने लाए, जिससे आज मौजूदा समय में समाज में जितनी भी लड़कियां जो इंडिपेंडेंट रूप से बाहर रहती हैं वो सब सीखे
कि इस घटना में क्या हुआ और इस प्रकरण में असली दोषी कौन है और कहां सचेत होने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेया के हत्या में उसके किसी जानने वाले या न जानने वाले का हाथ हो या ना हो, प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इस मामले को अपने तरफ से दबाने में लगा है। एक तरफ देखा गया कि श्रेया हत्याकांड में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के बयान भी अब सामने आने लगे हैं। वहां के सांसद समेत बहुत सारे युवा नेता भी श्रेया के तरफ से खुल के बोलने लगे हैं और लोगों ने भी रोड पर मोर्चा खोल दिया है। वहां के अगल बगल नवीनगर के अगल बगल बाजार, डेहरी के बहुत सारे बाजारों में और चौक पर लोगों ने श्रेया के समर्थन में कैंडल मार्च किए, प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और जस्टिस फॉर श्रेया जैसे ट्रेंड करने लगे हैं। दोस्तों, अब देखना यह है कि आज बिहार में जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, यही घटनाएं बिहार से बाहर भी बदनाम करने के लिए पर्याप्त होती हैं। इसलिए इस घटना में पुलिस को भी चाहिए कि पूरी ईमानदारी से जनता का पक्ष लेते हुए और इस घटना का उद्भेदन करे और जो सच्चाई है उसको लोगों के सामने सही रूप से ले आए, जिससे श्रेया को सही न्याय भी मिल पाए और इस तरह के करिंदगी करने वाले, करतूत करने वाले जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे ही नहीं जाए, बल्कि उनको ऐसी सजा दी जाए कि आने वाले समय में वो इस तरह की लापरवाही या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के पहले किसी की भी रूहें कांप जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर श्रेया के मामले में सही में श्रेया के साथ दरिंदगी हुई है तो जरा सोचिए कि एक तरफ अगर प्रशासन श्रेया के हत्यारों के को 1% भी कहीं अगर रिलैक्स देती है तो फिर गोरखपुर का वो हत्यारा बाप भी कैसे गलत हो सकता है, जो अपनी बेटी और इज्जत के सम्मान के लिए अपने बेटी के प्रेमी और उसके इज्जत उतारने वालों को सीधे सरेआम गोली मार देता है। क्योंकि जब प्रशासन ऐसे मामलों में इस तरह का रवैया रखेगी तो आने वाले समय में परिणाम तो यही होंगे कि अपनी माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए लोग स्वयं रोड पे उतरेंगे और स्वयं ही ऐसे लोगों को ढूंढ कर चिन्हित कर और सजा देंगे। इसलिए पुलिस और प्रशासन पर लोगों का विश्वास कायम रहे, इसके लिए प्रशासन को ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी यहां पर निभानी होगी और श्रेया के हत्यारों को ढूंढ के लाना होगा, सच्चाई को सबके सामने लाना होगा और श्रेया को उचित न्याय दिलाना होगा। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 न्यूज़।